अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के यूनिट नंबर 10 का टॉपिक 10.3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेव मोशन। वेव्स क्या चीज़ें होती हैं, इनका काम क्या है हमारी डेली लाइफ में, और वेव्स के बारे में जितना भी हमारे सिलेबस में है हम सारा डिस्कस करेंगे आज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो वेव्स क्या चीज़ें होती हैं? लहरें। डेली लाइफ में हमारा वास्ता पड़ता रहता है वेव्स से, हमने देखी भी हैं, कुछ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, देख नहीं पाते। हम देखेंगे वो कौन सी होती हैं। लहरें होती हैं, अभी सिंपल इतना याद रख लें। पानी में लहरें आप लोगों ने देखी होंगी, वो वेव्स होती हैं। ओके, वेव्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, हम क्यों इनको डिस्कस करने लगे हैं अभी? वेव्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज वेव्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए एनर्जी कैरी करती हैं और हमारे लिए इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। बहुत दूर दराज इलाकों तक, एक जगह से दूसरी जगह हम सिग्नल्स भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, हम एनर्जी भेज सकते हैं। ठीक है, देखें किस तरह से एनर्जी कैरी करती हैं। ठीक है भाई, किस तरह से करती हैं, ये ज़रा वीडियो देखें। ये देखें ज़रा, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह से वेव्स हमारे लिए इंफॉर्मेशन भी कैरी करती हैं। अब इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करती हैं भाई वेव्स? रेडियो वेव्स। हमारा जो रेडियो होता है उसका एंटीना रेडियो वेव्स को कैच करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से रेडियो वेव्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारा टीवी भी रेडियो वेव्स ही कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वेव्स जो हैं हमें इंफॉर्मेशन और एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं हमारी बुक में, जिसको हम परफॉर्म करके वेव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक जो है एक्टिविटी 10.1, उसमें सिंपली वो ये कह रहा है कि की एक पेंसिल को यूज़ करें आप। ये समझ लें, एक पेंसिल है। एक पेंसिल को यूज़ करते हुए वो कह रहा है इसमें ना वेव्स बनाएं। मतलब एक टब है, उसमें एक पेंसिल आपने इस तरह से वाइब्रेट करनी है। यहाँ पे मैं पेंसिल वाटर में इन एंड आउट, तो क्या होगा? वाटर डिस्टर्ब होगा। होगा या नहीं होगा? वाटर डिस्टर्ब होगा। वाटर के डिस्टर्ब होने से क्या होगा? लहरें पैदा होंगी। वेव्स रिक्वायर एन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, जो कि मीडियम को डिस्टर्ब करेगा और वेव्स जनरेट होंगी। इस तरह से आगे को बढ़ेंगी लहरें। ऐसे ना, कुछ इस तरह से लहरें आगे को बढ़ेंगी। तो लहरें कैसे पैदा हुई? हमने डिस्टर्ब किया। किसको डिस्टर्ब किया? मीडियम को डिस्टर्ब किया, किसी मीडियम को डिस्टर्ब किया। इधर वाटर क्या था? मीडियम था। मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, जैसे मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह अब ये मीडियम हमारा लिक्विड था। इर्द गिर्द हम बहुत सी चीज़ें एज मीडियम ले सकते हैं। अब जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे और कैमरा के दरमियान हवा है। अब हवा मीडियम है। हवा जो है वो आवाज़ पहुंचा रही है मेरे माउथ से माइक्रोफोन तक। तो हवा मीडियम है इस केस में। इधर वाटर मीडियम है। इसी तरह कभी आपने ट्रेन की पटरी को कान लगा के सुनने की कोशिश की हो कि ट्रेन कितनी दूर है, भाई नामो निशान भी है ट्रेन आने का या नहीं? ऐसे करते हैं ना। तो उस केस में वो जो पटरियाँ होती हैं वो मीडियम बन जाती हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में मीडिया की। For the sake of understanding, watch another video. When we throw a pebble, it disturbs the medium, यानी कि वाटर को डिस्टर्ब करेगा। वेव फ्रंट्स क्रिएट होंगे, वेव्स क्रिएट होंगी, वेव्स ही वेव फ्रंट बनाई। जो रिंग्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वेव फ्रंट्स हैं। तो इसी तरह से हमारे टब में जिसे हम एक्टिविटी में ला रहे हैं उसमें भी वेव्स प्रोपगेट करेंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है?
सपोज कर लेंगे यहाँ पे ना हमने कॉर्क, लकड़ी की छाल, लकड़ी का जो दरख्त होता है ना उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन सी होती है वो, उसको हमने इधर रखा हुआ है, ठीक है, ये इस पानी के ऊपर। अब जैसे हम ये पेंसिल मूव करवाएंगे ना इसके अंदर, तो ये जो लकड़ी का पीस है ना, ये आगे नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये इधर ही वाइब्रेट करेगा, ऊपर और नीचे, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे इधर वाइब्रेट करता रहेगा, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से। अगर मैं कहूँ मैंने ऐसे वाटर वेव्स जनरेट की हैं, तो इधर अगर कॉर्क का एक पीस पड़ा हुआ है तो वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, तो ये आगे नहीं जाता, इधर ही वाइब्रेट करता रहता है। यही तो वेव की खासियत है। वेव क्या करती है, जिस मीडियम से गुजरती है उसे जस्ट डिस्टर्ब करती है, उसके पार्टिकल्स को साथ नहीं लेके जाती। मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, या रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ जिसको हम मीडियम कह सकें, वेव जब भी उस उधर से गुजरेगी, उसमें से गुजरेगी, उसे जस्ट डिस्टर्ब करेगी, उसको साथ नहीं लेके चल पड़ेगी। यही तो वेव की खासियत है। इसीलिए ये जो कॉर्क का पीस है ये आगे को नहीं जाएगा, सिर्फ उधर ही वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजीशन के ही इर्द गिर्द। इसी तरह एक्टिविटी नंबर 2 है, मतलब 10.2, वो कहता है एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड रिजिड सपोर्ट के साथ फिर्मली हमने बांध दिया है, टाई कर दिया है। वो स्ट्रिंग आप पकड़ लें, मतलब कोई भी ऐसे धागा ना, उस धागे पे कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लें, यहाँ आप धागे पे गिरा लगा लें ताकि वो पॉइंट आपको नज़र आता रहे, या आप उसको कलर कर लें, ठीक है। तो कलर करने से क्या होगा, ये देखें, ये मैंने इसको रेड कलर कर दिया, ये हमें प्रोमिनेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो जब मैं ऐसे जर्क दूंगा ना इस रस्सी को, अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ कुछ इस तरह से, तो इस तरह से अगर मैं एक जर्क देता हूँ तो ऐसे एक वेव बनेगी। अब ये वेव आगे को प्रोपगेट करेगी। अभी हमने क्या देखा ऊपर वाली एग्जांपल में, कि ये जो पार्टिकल है, क्या ये आगे को जाएगा? नहीं, ये आगे नहीं जाता, जस्ट ये इधर ही वाइब्रेट करेगा ऊपर और नीचे, और वेव आगे को चली जाएगी। ये देखें, जैसे ही हम रोप को डिस्टर्ब करके वेव क्रिएट करते हैं, वेव आगे बढ़ती है, प्रोपगेट करती है, और ये रेड वाले पॉइंट को जस्ट वाइब्रेट करवाती है उसी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, आगे नहीं लेके जाती। हेयर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन एवर फाइंड। देखें ज़रा, हर एक सोल्जर एक ही पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, क्या सोल्जर आगे जा रहा है? नो, सोल्जर वहीं पे वाइब्रेट कर रहा है, वेव आगे को बढ़ रही है। समझाने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे प्रोपगेट कर जाती है। पहले जाना जा सकता था डेफिनेशन से, उतना हमने वेव को जान लिया है। अब हम देखते हैं वेव की डेफिनेशन क्या होती है, क्या हमने जो समझा है उसी से वेव की डेफिनेशन बन सकती है? तो आइए ज़रा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आसान है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस होती है। अभी तो हमने कहा कि वेव डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में, ठीक है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। एक मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है विच कॉजेज, जो वजह बनती है किसकी? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। के पार्टिकल्स हैं जो मीडियम के, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स या कुछ भी मीडियम के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करें, वाइब्रेटरी मोशन अंडर, मतलब दे अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अबाउट देयर मीन पोजीशन, उनकी एक ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग, ठीक है। जब मैं इसको वाइब्रेट करवाऊँगा, मैं ऐसे इसको अप एंड डाउन मूव करवाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं वो इधर ऐसे वाइब्रेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें जो यहाँ पे था ना पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे रेड निशान लगा दूँ तो ये रेड निशान ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब मतलब ऊपर नीचे कैसे करेगा? अब ये वेव ज़ाहिर है ऊपर ही तो नहीं रहेगी ना, अब ये वेव नीचे थी फिर ऊपर गई, ये मतलब ये जो रस्सी है, वेव तो आगे जाएगी ना। ये जो रस्सी है ये ऊपर गई, अब फिर ये रस्सी नीचे भी तो आएगी, जैसे ये रस्सी नीचे आई हुई है, इसी तरह ये भी तो कभी यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आई हुई है, फिर ये ऊपर को जाएगी। तो इस तरह कोई भी पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है उसकी मीन पोजीशन के ही अबाउट। अब ये वही वेव है जो मैंने
पीछे बनाई है। अच्छा इसको देखें, कोई भी एक पार्टिकल को देख लें, ये रेड वाले देख लें, आसानी रहेगी। देखें ये आगे बढ़ रहे हैं, नहीं वेवलेंथ वाला पोर्शन चेक करें, वेव आगे बढ़ रही है लेकिन पार्टिकल्स उधर ही मेन पोजीशन के बाद वाइब्रेट करते हैं। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखें मैंने एक जर्क दिया ना, जैसे इधर है ये वाला देख लेते हैं हम, ठीक है। मैंने एक जर्क दिया इसको, यानी एक जर्क, तो ये एक क्रिएट हुआ, वेव एक क्रिएट हुई, ठीक है। अब ये आगे को प्रोपगेट करेगी, मतलब आगे को बढ़ेगी। अब ये आगे को जा रही है, ये एक जो हमने पॉइंट लगाया है ये वाइब्रेट करेगा। अच्छा इसके वाइब्रेट करने का मतलब ये यहाँ से चला है ना, वाइब्रेट करना यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में से जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब इसको जितना टाइम लगा ना यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये वेव यहाँ तक पहुँचेगी तो उसको भी इतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसको भी इतना ही टाइम लगेगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो भी उतने ही टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो भी उतने ही टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। मतलब हर पार्टिकल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लातादाद पार्टिकल्स होंगे, वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वाइब्रेशंस कंप्लीट करेंगे। तो ये थी वेव की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ वेव्स, दो तरह की वेव्स की टाइप्स हम डिस्कस कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या चीज़ें होती हैं? वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इस तरह की वेव्स जिन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए हो आगे बढ़ने के लिए, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये कैमरा यानी माइक्रोफोन और मेरे मुंह के दरमियान मैं हवा ख़त्म कर देता हूँ, यकीन माने साउंड आप तक नहीं पहुँचेगा, कैमरा तक ही नहीं पहुँच सकेगा साउंड, माइक तक ही नहीं पहुँच सकेगा। क्यों? क्योंकि साउंड एक ऐसी वेव है जिसको हवा यानी मीडियम चाहिए। मतलब मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर में से भी साउंड जो है वो प्रोपगेट करता है, सॉलिड से भी करता है, लिक्विड से भी करता है और गैस से भी करता है। तो मैं इस टाइम गैस के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ, यानी एयर के थ्रू, ठीक है। तो जिनको उनकी प्रोपगेशन के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए मीडियम दरकार हो, ऐसी वेव्स को हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। वाटर वेव्स इनकी एग्जांपल्स हैं, साउंड वेव्स इनकी एग्जांपल्स हैं। स्ट्रिंग में जो वेव्स होती हैं, ये वाली जो अभी हमने देखी, ये स्ट्रिंग में, ये भी इसी की एग्जांपल है मैकेनिकल वेव की, ठीक है। फिर स्प्रिंग में हम अगला जो टॉपिक है 10.4 उसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। वो वेव्स जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी मीडियम की, जाओ कोई भाई हमें ज़रूरत नहीं है किसी, कोई चौंचले नहीं करने हमें, ठीक है। अब कैसे? सूरज की तरफ, मतलब अगर रात है तो नहीं, दिन के टाइम सूरज की तरफ ज़रा देखें, क्या सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम है? सब की सब खला है, खला। हाँ हमारी ज़मीन से थोड़ा सा दूर एटमॉस्फेयर है, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो जाता है, तो दरमियान में क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर लाइट कैसे पहुंच रही है हम तक? मतलब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना। तो लाइट क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुई। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब सिर्फ सूरज से लाइट तो नहीं आ रही, हीट भी तो आ रही है ना। मतलब हीट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आती है। हीट सूरज से ज़मीन तक रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंचती है, वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। आप रेडिएशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। आप कोई गत्ता, कार्डबोर्ड या क्लिप बोर्ड, कुछ इस तरह की चीज़ अपने फेस के आगे रखें तो रेडिएशंस ब्लॉक हो जाती है ना। हाँ हवा जो गर्म हुई हुई है जस्ट वही गर्मी आप तक आपको लगेगी, लेकिन डायरेक्ट रेडिएशंस का जो बम्बार्डमेंट है आपके फेस पे वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब रेडिएशंस के थ्रू हीट हम तक पहुंच रही है सूरज से, ठीक होगी बात। इसी तरह और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक के बताया था रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए। टीवी वेव्स, ये रेडियो वेव्स वही होती हैं, मतलब टेलीविज़न सिग्नल्स जो ट्रांसमिट करती हैं ना, वो रेडियो वेव्स ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स रेज, हीट हमने पहले कहा, और लाइट, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरह की होती हैं
एक चार्ज होता है, कोई चार्ज से इलेक्ट्रॉन, वो जब ऑसिलेट करता है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, कुछ तो होना चाहिए ना जो वाइब्रेट करे और वेव्स जनरेट करे। तो इस केस में चार्ज वाइब्रेट करता है और वेव्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एनिमेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखें, एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब ये ऑसिलेटिंग और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे भाई ऐसे, ठीक है। ये इस तरह है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के 90 के एंगल पे इस तरह से आगे को जाती है ये, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वेरी कर रही होती हैं हर पॉइंट पे, हर लम्हे इनकी मिकदार बदल रही होती है दोनों की, और ये इस तरह से आगे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रही होती हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवालात पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।